नमस्कार दोस्तों, आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर और आप देख रहे हैं हमारा एक्सप्लेनर। आज दोस्तों हम बात करना चाहते हैं एक वुमेन एम्पावरमेंट की। हम मतलब एक महिला सशक्तिकरण की दोस्तों बात करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ का जो एक ज़िला है छतरपुर, अर्थात वो रहने वाली तो हैं बैतूल की, लेकिन वो इससे पहले जो पूर्व एसडीएम रही हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों निशा बागरे जी की। वो मध्य प्रदेश की बैतूल ज़िले की रहने वाली हैं और इससे पहले अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर वो डिप्टी कलेक्टर अर्थात एसडीएम के पद पर दोस्तों रही हैं। यहाँ पर वो तब सुर्खियों में आई जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन अपने ज़ोरों पर था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों अपनी जो एसडीएम पद छोड़ दिया था और इनको दोस्तों चुनाव लड़ना था। लेकिन दोस्तों इनके साथ धोखा होता है और ये क्या होती हैं, ना तो ये इलेक्शन लड़ पाती हैं और ना ही दोस्तों इनके पास एसडीएम का पद रहता है। चलिए दोस्तों, ये कैसे इंटरेस्टिंग ये कहानी ने मोड़ लिया, किस तरह से ये सब हुआ, चलिए आज हम कुछ बताते हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या है, जो निशा बागरे जी हैं, उन्होंने जब एसडीएम का जो पद छोड़ा तो उसके बाद हर कोई सिर्फ यही बोलता है कि मतलब उनके बारे में अपशब्द कहता है। अपशब्द कहने का मतलब ये कि एक कैसी लड़की है जिसने डिप्टी कलेक्टर अर्थात एसडीएम का पद छोड़ दिया है। क्योंकि आपको पता है आज के जो समय में है, एक छोटा से छोटा गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब जब कोई एक एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ देगा तो लोग उसे समझदार तो जाहिर सी बात है कहेंगे नहीं। लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ वो चीज़ भी आप जानेंगे आगे चलकर। अब देखिए, अब ना तो ये एमएलए बन पाई और ना ही ये अ, डिप्टी कलेक्टर रह पाई। अब देखिए दरअसल क्या था, जो निशा बागरे जी हैं, ये एक ऐसी जो कैटेगरी है उससे बिलॉन्ग करती हैं। इन्होंने सोचा था कि हम महिलाओं को आगे ले जाएँगे, जो महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उनकी सामाजिक स्थिति है में जो भी समस्याएँ हैं, हम उनको आगे निकाल कर लाएँगे। अर्थात उनका कुल मिला के महिलाओं के प्रति उनकी लड़ाई थी और जो कमज़ोर वर्ग के थे, उनको आगे लाने की लड़ाई थी। लेकिन उन्होंने जब ये ना तो वो एमएलए बन पाईं और ना ही वो एसडीएम रहीं, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने जीवन में 10 साल पीछे चलेंगी और क्यों ना जाएँ, क्योंकि हर कोई अगर इस स्थिति से गुज़रेगा, तो वो पीछे चला ही जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने बारे में उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं एक इस तरह से मेरी स्थिति बन चुकी है कि आज मैं एक बेटी भी हूँ, आज मैं एक पत्नी भी हूँ, आज मैं एक माँ भी हूँ, मेरा पूरा भरा-पूरा परिवार है। और उन्होंने बताया कि मैं इकलौती एक गाँव की ऐसी बेटी थी, जिसने बाहर म इंजीनियरिंग किया और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे आपको ये बताते हैं, इनका सफ़र दोस्तों शुरू कैसे होता है। दोस्तों ये बैतूल के एक छोटे से गाँव की रहने वाली हैं। इन्होंने खुद ही बताया है कि जब इनके दादाजी तो केवल अक्षर लिखना तक भी नहीं जानते थे और उन्होंने इसलिए उनके मन में एक चीज़ बिल्कुल ज़ोरों-तोरों से थी कि वो अपने पिता को ज़रूर पढ़ाएँ, अर्थात उन्हें अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे। उनके जो दादाजी हैं, तो उनको ये था कि इन जो निशा जी के बागले जी के पिताजी हैं, उनको पढ़ाएँगे। तो उन्होंने निशा जी के बागले के पिताजी को खूब पढ़ाया, उसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उसके बाद उनके पिताजी जब साक्षर हुए तो उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रहता है कि निशा बागरे की जो स्कूली शिक्षा वहीं हुई, फिर वो बैतूल गईं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं आईआईटी करूँ। हालाँकि आईआईटी में उतना वो नहीं कर पाईं, उनको वो सपना नहीं हो पाया, वो आईआईटी वो नहीं कर पाईं। हालाँकि उनको मतलब एक कॉलेज ऑफर्ड हुआ, लेकिन उससे फिर उन्होंने मन ही नहीं बनाया। फिर दोस्तों ये मन करती हैं कि हम क्या करें, बीटेक करें। इसके लिए दोस्तों ये चुनती हैं विदिशा का कॉलेज और वहाँ से दोस्तों बीटेक की पढ़ाई करती हैं। वहीं से दोस्तों ये क्या होती है, छात्र संघ के लिए एक चुनाव लड़ती हैं
इस वजह से उनका पहला रुख राजनीति की तरफ मुड़ा। फिर दोस्तों क्या होता है, लेकिन वहाँ पर उनके पिताजी एक शर्त रखते हैं कि आपको जो राजनीति करनी है, लेकिन मुख्य धारा में आपकी पढ़ाई रहना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने फिर क्या किया, उसी समय उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वहाँ पर अपनी जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ, उनकी दम पर उन्होंने बताया कि मैं चुनाव वहाँ पर जीती और मुझे उस समय पता चला कि राजनीति की पावर्स क्या होती हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि इन्होंने जब फिर जब इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद इनको एक कंपनी ने जॉब ऑफ़र किया और इन्होंने गुड़गाँव में नौकरी जॉइन कर ली। क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर वो परिवार में सबसे बड़ी थी, इस वजह से परिवार की ज़िम्मेदारी भी वो बखूबी निभाना चाहती। उन्होंने वहाँ पर रहकर जॉब की और अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए ताकि आगे कुछ और किया जा सके। क्योंकि उनके मन में सपना था कुछ और कुछ करने का। तो उन्होंने फिर तैयारी की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी की। और फिर दोस्तों जब एमपीपीएससी की तैयारी करती हैं तो 2016 में उनका डीएसपी पद पर चयन होता है। डीएसपी पद छोड़ना उनको उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको बनना था एसडीएम अर्थात डिप्टी कलेक्टर। तब उन्होंने दोस्तों 2017 में फिर से एग्ज़ाम दिया और उस बार फाइनली वो एसडीएम के लिए चयनित हो जाती हैं। लेकिन उनका जो इंटरव्यू होता है, इस तरह से प्रोसेस में 2018 की हो जाती है, तब जाकर के उनको जॉइनिंग मिलती है। ये तो दोस्तों है उनकी प्रोसेस की बात। अब देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है कि चुनाव के समय मुद्दा ज़ोर पकड़ता है कि इनको चाहिए थी, इनका जो घर था उसके लिए इन्होंने उद्घाटन समारोह करना था, इसके लिए इन्होंने छुट्टी माँगी थी। लेकिन तभी सरकार ने उनको छुट्टी उनकी नामंजूर कर दी और इससे जो निशा बागरे जी हैं, उनको अच्छा महसूस नहीं हुआ कि इससे मेरे अधिकारों इन सबों का क्या उल्लंघन है। तब दोस्तों ये क्या करते हैं, इस्तीफ़ा भेज देती हैं। आपको मैं दोस्तों वो भी दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, वो इस्तीफ़ा है, आप देख सकते हैं स्पष्ट। तो ये उन्होंने स्पष्ट रूप से निशा बागरे जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसके बाद दोस्तों जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तब उसके बाद ये नामंजूर होगा। तो उस समय मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब सीटें वग़ैरह कन्फ़र्म हो जाती हैं, उसके बाद इनका क्या हो जाता है, इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया जाता है। और इस तरह से ना उनको कोई टिकट मिल पाता है और ना ही उनके पास दोस्तों क्या डिप्टी कलेक्टर का पद रह पाता है। इस तरह से दोस्तों जो निशा बागरे जी हैं, एक इस तरह से मतलब एक सामाजिक ताने-बाने में उलझ जाती हैं कि जो दूसरों के लिए करने के लिए कुछ एक लड़की चाहती है कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, पिछड़ी महिलाओं के बारे में करूँ, लेकिन उसके साथ इस तरह से एक मज़ाक-सा हो जाता है, उसको ये कभी सपने में भी उसने सोचा था। अब वो एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक बेरोज़गार स्थिति में रह गई हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी अपने समाज के प्रति, अपने महिलाओं के प्रति जो काम करना है, उनको आगे लाना है, वो अभी भी उनके पूरे जो दिल में बसा हुआ है। अब उनको उनके लिए उन्होंने कहा है कि मेरी जो लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूँगी और मैं आगे चल कर के महिलाओं के लिए और इनके लिए काम करती रहूँगी। ये इनकी जो सोच है दोस्तों, ये बिल्कुल दिखाती है कि किस तरह से ये सामाजिक जो चीज़ों में लोग उलझ जाते हैं। हालाँकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने खुद के ही जाल में उलझ गई, मैं इन चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। चलिए दोस्तों, हम ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए निशा बांगरे जी के साथ क्या हुआ और उनको किस तरह से जो चीज़ें हुई, क्या उनके साथ ये सही हुई, क्या गलत हुई? आप कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा दोस्तों, ताकि और ये चीज़ों को आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हर किसी को उन जैसे अपनी सफलता प्राप्त करने में आसानी हो सके। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं तक के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए साइंस गैलेक्सी चैनल को। अगर आपने साइंस गैलेक्सी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप हमारे ये जो परिवार है इसके सदस्य बनिए, जिसमें मैं और आप दोनों गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने विचारों को साझा करते रहेंगे। जय हिंद।